हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं हिंदी का पेपर, जो कि कल का पेपर है अपना राजस्थान यूनिवर्सिटी का। और मैं 100% की गारंटी देता हूँ कि इससे बाहर अगर कहीं चल जाए ना, तो मेरी गारंटी है 100% की गारंटी। राजस्थान यूनिवर्सिटी का ही पेपर है। आप वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, और मेरे से जुड़े रहने के लिए आपसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। ठीक है, तो गाइस अपन चलते हैं सीधा अपनी वीडियो की तरफ। सीधा मैं आपको बताऊंगा, आज नोट्स बताऊंगा मैं। ठीक है, क्वेश्चन पेपर बताऊंगा मैं आपको, और जो राजस्थान यूनिवर्सिटी का पेपर आने वाला है कल, उसके टाइप बताऊंगा, एक मॉडल टाइप पेपर। और जहाँ तक होगा तो 50% या फिर 50% या फिर 70% आपका क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। ठीक है गाइस, उससे बाहर तो क्या ही जाएगा। देखो, सिलेबस से बाहर, सिलेबस के अंदर क्वेश्चन पेपर बना हुआ है, उसके बाहर क्या ही जाएगा। उसमें से 5-15 बस 20% अवश्य, कम से कम 15% तो मिलेंगे ही, या फिर 10% तो मिलेंगे ही। तो आपको इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और ज़्यादा नहीं, 5 मिनट की वीडियो होने वाली है, तो आप प्लीज़ इसे पढ़ लें। ठीक है, इस और आते हैं अपन अपनी पढ़ाई की ओर। तो अपन चलते हैं सीधा यहाँ पर, इधर आ चुके हैं अपन। ठीक है, हाँ जी, तो आ गए हैं सीधा अपन अपनी जगह पर। तो आइए देखते हैं अपन राजस्थान यूनिवर्सिटी, जो कि अपन आरयू है उसे। इसमें क्या होता है कि बीसीए, बीए, बीएससी, बीकॉम सबके पेपर एक साथ लगते हैं हिंदी के। हिंदी का पेपर कोई चेंज नहीं होता, कोई सिलेबस नहीं चेंज नहीं होता। हिंदी का पेपर आज भी वही है तो कल भी वही है, चाहे बीसीए वालों के लिए हो चाहे बीए वालों के लिए हो। ठीक है, सामान्य हिंदी जो कि साहित्य होती है वो सबके लिए सेम होती है। और परीक्षा उपयुक्त शॉर्ट नोट्स और प्रश्नों की तैयारी मैं आपके साथ कर चुका हूँ। ठीक है, जो आप लोग देख जा रहे हैं कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो क्वेश्चन पेपर के हिसाब से, ठीक है, क्वेश्चन पेपर के हिसाब से मैं आपके लिए ये शॉर्ट नोट्स तैयार कर चुका हूँ। ठीक है, शॉर्ट नोट्स पढ़ने के लिए आपको सीधा मेरे पास आ जाना है, और कलर्स अपन देख लेते हैं, ये लो। ठीक है, ये अपन ने शॉर्ट नोट्स तैयार कर चुके हैं परीक्षा और परीक्षा के लिए। ठीक है, प्रश्न की तैयारी अपने इसमें प्रश्न उत्तर भी दिखाऊंगा मैं आपको। क्वेश्चंस में इसमें क्या होता है कि जैसे क्वेश्चंस आते हैं वो आप पता नहीं चलता किस टाइप के आते हैं ईजी के। ठीक है, तो आरयू क्वेश्चन पेपर थोड़ा अलग आते हैं, और अभी आरयू में थोड़ा दूसरा पैटर्न यूज लेने लग गए, तो उसमें थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन आने लग गए। ठीक है, तो अपन देखते हैं पहले गद्य भाग। गद्य भाग में है अपने, गद्य भाग देखते हैं पहले अपन। तो गद्य भाग है अपना इकाई 1 में आते हैं गद्य भाग। ठीक है, और इसमें क्या है, एक ईदगाह नाम की एक जो प्रेमानंद जी है। ठीक है, प्रेमानंद जी क्या है, जो प्रेमानंद जी तो महाराज है अपने। ठीक है, प्रेमचंद्र जी, जो प्रेमचंद्र जी है ना, प्रेमचंद्र जी ने एक वो लिखा है, उपन्यास करके जो लिखा है गद्य भाग में, एक लेख लिखा है एक। ठीक है, उनका नाम है, उस लेख का नाम है ईदगाह। ठीक है, ईदगाह में क्या होता है, एक लड़के की कहानी, छोटे बच्चे की कुछ कहानी है। ये मैंने अभी पढ़ी नहीं, पर मैं बता देता हूँ आपको, उसमें कुछ थोड़ा ऐसा है। ठीक है, अपन उसके क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर आते हैं अपन इधर शॉर्ट नोट्स की तरफ। अब इसमें क्या होता है, जैसे प्रसंग व्याख्या भी आती है, क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आपके लिए बेनिफिट क्या बता रहा हूँ मैं आपको लाइन लंबी करने के लिए। आपको कुछ भी नहीं आ रहा तो आपको ये लिखना है। ठीक है, आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, कोई भी ईदगाह से रिलेटेड आपको कोई सा भी प्रश्न पूछा जाए, तो आपको सीधा ये लिखना है कि शॉर्ट नोट्स में आपको सीधा ये लिखना है कि लेखक कौन है। लेखक है मुंशी प्रेमचंद जी। ठीक है, और विधा कौन है, विधा एक कहानी है। ठीक है, विधा की कहानी है, ये ईदगाह एक कहानी है। ठीक है, विधा बोलते हैं जैसे एक लिपि, या फिर ये तो उपन्यास है, कहानी है, कि लेख है, कि कुछ भी है, ये कि गीत है, कुछ भी है, तो इसमें बताते हैं ये कहानी है। ठीक है, ये कहानी के रूप में लिखा जाता है। और इसका मुख्य पात्र क्या है, इसका मुख्य पात्र क्या है, मुख्य पात्र है हादिम और अमीना। ठीक है, हामिद और अमीना इसका, ठीक है, वो है मुख्य पात्र है अमीना। अमीना एक लड़की का नाम है, और हामिद एक बच्चे का नाम है। ठीक है, और फिर आते हैं अपन विषय। ठीक है, इसमें क्या होता है, विषय में क्या होता है, त्याग, इसमें त्याग के बारे में बताया गया। ठीक है, और प्रेम और मानवीय संवेदना। संवेदना का मतलब होता है एक, मतलब कि संवेदनशील, या फिर अपन घुट के रहना पड़ता है, वो संवेदना टाइप होता है। ठीक है, और फिर आते हैं अपन एक संदेश। संदेश में क्या है, संदेश में ये है कि सच्चा प्रेम और निस्वार्थ होता है। ठीक है, सच्चा प्रेम जो होता है निस्वार्थ होता है। निस्वार्थ मतलब उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता।
इसमें कोई ऐसा नहीं होता कि भाई मेरे पास, इसके पास पैसा है तो मैं वो कर लूँ, ठीक है। इसमें बिल्कुल भी कोई स्वार्थ नहीं होता, इसलिए उसे निस्वार्थ बोला जाता है, ठीक है। निस्वार्थ प्रेम, ठीक है। और इसमें निस्वार्थ प्रेम होता है, ठीक है। और क्या होता है, बाल मनोविज्ञान का उद्देश्य चित्रण होता है। बाल मनोविज्ञान क्या होता है, बाल मनोविज्ञान ये छोटे बच्चे के अनुसार, छोटे बच्चे की तरह एक, मतलब छोटे बच्चे की तरह से ट्रीट किया जाता है, इससे अपन प्रेम करते हैं, ठीक है। देखिए आइए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं अपन। अभी क्वेश्चन पेपर में, क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चंस में आपको दिखाया जा रहा है कि जो हमीद है, ठीक है, हमीद ने चिमटा क्यों खरीदा। एक मतलब बाज़ार में से हमीद ने कुछ चिमटा खरीदा है, क्यों खरीदा, ठीक है। तो हमीद ने दादी हमीना के हाथों में, ठीक है। इसकी दादी है वो है अमीना, इसकी दादी है, इसकी दादी है वो है अमीना। अमीना के हाथ में रोटी, अमीना के हाथ में रोटी बनाते समय जलते देखे। मतलब कि जो उसकी दादी है ना, वो क्या करती थी, रोटी जब बनाती थी ना तब उसके हाथ जल जाते थे। तो ये क्या हुआ, जो हमीद है ना, हमीद नाम का उसका पोता है, उसने चिमटा खरीदा अपनी दादी के लिए। एक देखिए मतलब कि एक निस्वार्थ, इसको बोलते हैं ये प्रेम, ठीक है। दादी के लिए चिमटा खरीदा, ठीक है। होता क्या था, तवे पर जब उसकी दादी जब रोटी बनाती थी ना, तो रोटी उतारते समय, जब तवा उतारते थे ना, तवा उतारते समय, उतारते समय अक्सर उसके हाथ जल जाते थे दादी के, ठीक है। हाथ जलते ही हैं, देखो अपन चपाती बनाते हैं या फिर कुछ भी बनाते हैं ना, तो जब आप बाहर निकालोगे ना उसको तो अक्सर हाथ जल जाएंगे आप, ठीक है। तो हाथ जलते थे, तो उसने क्या करा भाई, उस बच्चे को एक बार देखो आप कि इसलिए उसने अपने मेले के पैसों से खिलौने भी नहीं खरीदे, मिठाई भी नहीं खरीदी, ठीक है। खिलौने और मिठाई ना खरीद कर उसने बजाय चिमटा खरीदा, ताकि उसकी दादी के हाथ न जले, ठीक है। अब मतलब इस बच्चे का एक बार देखो आप, पूरा भाव देखो कि अपनी दादी के लिए उसने चिमटा खरीदा है बजाय खिलौने और मिठाई के, ठीक है। इसमें मतलब अपनी दादी के प्रति प्रेम दिखाया गया है एक अपने बच्चे के द्वारा। जो बच्चे का नाम है वो है हामिद, ठीक है, और दादी का नाम है अमीना, ठीक है, ठीक है। और फिर आते हैं अपन थोड़ा आगे। तो ये चीज़ है ना, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि जो ये हामिद है ना, हामिद के गहरे गहरे विवेक, मतलब कि गहरी सोच, गहरा दिमाग दादी के प्रति निस्वार्थ प्रेम को दर्शाता है। निस्वार्थ प्रेम मैंने बताया था आपको, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, जिसमें कोई अपना बिल्कुल भी ऐसे मोह नहीं होता, जिसमें अपना निस्वार्थ प्रेम होता है, जो बिल्कुल भी कुछ सोच के नहीं किया जाता, बस प्रेम किया जाता है, उसे बोलते हैं निस्वार्थ प्रेम। वो हमीद के गहरे विवेक, मतलब गहरे दिमाग में दादी के प्रति प्रेम था। तो वीडियो को लंबा ना खींचते हुए हमें दिखाना चाहते हैं कि जो ईदगाह है, ईदगाह कहानी का उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है अपने सामने कि ईदगाह कहानी का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो अब बताते हैं उद्देश्य क्या है, कहानी का उद्देश्य क्या है। कहानी का उद्देश्य ये है कि आंसर में अपन देख रहे हैं, कहानी का उद्देश्य ये है कि त्याग और प्रेम के मानवीय संविधान, संवेदनाओं मतलब होता है कि जैसे संवेदनशील या संवेदना, एक बहुत ही संवेदनशील टाइप उस लड़का होता है, उससे बोलते हैं संवेदनाएं, नावों का महत्व बताया गया है, ठीक है, बताना। और प्रेमचंद ने हमीद के माध्यम से दिखाया यह है कि विश्व, मतलब दिखाया है कि विश्व, ये दिखाया है कि जो बच्चे होते हैं ना, जो विश्व में परिस्थितियों के, मतलब एक विकट परिस्थिति होती है ना, विश्व परिस्थिति से बोलते हैं विकट परिस्थिति, कठिन परिस्थितियों से क्या होता है, बच्चे की जो वो होता है ना उम्र, वो समय से पहले समझदार हो जाता है, समय से पहले जवान हो जाता है, समझदार हो जाता है, ठीक है। तो एक चीज़ होती है कि जो गरीबी होती है ना, गरीबी होती है ना, वो गरीब क्या करती है कि समय से पहले उसे बड़ा कर देती है, बच्चे को बड़ा बना देती है, ठीक है। समय से पहले बच्चे को बड़ा बना देती है गरीबी, या फिर आप बताते हैं परिस्थिति, मतलब एक तरीके से लो फैमिली, ठीक है, लोअर फैमिली उसे बना देती है। अब आते हैं अपन, ठीक है, उसकी क्या होती है कि और रियल में भाई सच्ची खुशी क्या होती है, सच्ची खुशी है ना इस कहानी के आधार पर, सच्ची खुशी ये होती है कि इच्छाओं का दमन करके, दमन मतलब होता है इच्छाओं को मार कर, इच्छाओं को मारना ही होता है दमन, इच्छाओं को मार कर, ठीक है, इच्छाओं को मारकर दूसरों की सहायता करना, इच्छाओं को मारकर दूसरों की सहायता करना, और अपनों के प्रति संवेदनशील प्रकट करना, अपनों के प्रति
संवेदनशील मतलब बहुत प्यारा प्रकट करना, ठीक है, उसको बोलते हैं अपन दमन करना। एक मतलब उसको बोलते हैं अपन प्यार, त्याग, प्रेम, ठीक है, मानवीय संवेदनाओं का महत्व बताता है ये, ठीक है, ये अपन हो चुका है। अब आते हैं अपन दूसरी कहानी की ओर। इस कहानी का नाम है, क्या नाम है कहानी का? कहानी का नाम है उजाला। उजाले के, तो ये विजय दान जी की एक बहुत ही अच्छी कहानी है, ठीक है, बहुत ही अच्छी कहानी है ये, ठीक है। ये कहानी का नाम है उजाला, उजाले के मुसाहिब, उजाले के मुसाहिब। मुसाहिब को शायद किसी को बोलते हैं कि अपने मुस्लिम भाषा का एक शब्द है मुसाहिब, जैसे मुसाहिब लड़के को बोलते हैं मुसाहिब, वैसे इस टाइप का मुसाहिब होता है, ठीक है। उसके बाद आता है मैंने इसके शॉर्ट नोट्स तैयार किया गया है मैंने। इसके लेखक का नाम है विजयदान देथा, ठीक है, जो कि बिज्जी, जिनका शॉर्ट नेम है बिज्जी, इट्स बिज्जी नेम, ओके। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए मैं एक चीज़ सोचने जा रहा हूँ कि जो ये मैं आपको बोल बोल के बता रहा हूँ ना, उसमें टाइम लगता है, ठीक है। तो आप एक काम करो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप पढ़ लो वीडियो को स्टॉप कर करके, ठीक है। मैं एक बार लाइन खींच देता हूँ नीचे, ठीक है। जैसे इसका विषय क्या था, इसमें लोक जीवन को बताया गया है, अपने जीवन को बताया गया है, ठीक है। और प्रशासनिक मूर्तियों, प्रशासनिक जो मूर्खता, प्रशासनिक मूर्खता, प्रशासनिक मूर्खता, जो प्रशासनिक मूर्खता होती है उसे बताया गया, ठीक है। प्रशासनिक मूर्खता को बताया गया है। और इसमें किसको बताया गया? प्रशासनिक मूर्खता को बताया गया। मूर्खता, मूर्खता मतलब होता है कि भाई पागलपन या फिर बेवकूफ़ी, इसको बोलते हैं मूर्खता, ठीक है। और मानवीय मूल्य, मानवीय मूल्य को बताया गया है, ठीक है। मानवीय मूल्य को बताया गया है, ठीक है। और भाषा क्या है इसमें? सरल भाषा, इजी लैंग्वेज, दैट्स इजी लैंग्वेज, तो सरल भाषा का यूज़ किया गया है इसमें, ठीक है। और सरल, सहज और लोक शैली, लोक शैली का प्रयोग किया गया है, ठीक है। इसमें सरल भाषा और लोक शैली का प्रयोग किया गया है। पुरानी वीडियो जो मैंने डाली थी उसमें थोड़ा सा एक लोग बोल रहे थे कि मतलब मेरे को कई लोगों ने बोला, अपने आसपास के लोगों ने, कि भाई इसमें दिख नहीं रहा आपको, ना तो स्क्रीनशॉट ले पा रहे, ना हम कुछ समझ आ रहा, क्वालिटी बहुत लो थी। तो मैंने इस बार क्या करा, डिजिटली थोड़ा पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। पढ़ाने को क्या कर रहा हूँ भाई, मैं क्या पढ़ा सकता हूँ आपको, पर ये एक डिजिटल आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा मेरे दोस्तों को ईजी हो जाए, ठीक है। और ये क्वेश्चन देख लो आप, इसमें क्वेश्चन गारंटी से आएंगे। कहानी का मुख्य उद्देश्य, संदेश, ठीक है। और ये विजयदान, आप इसको पढ़ सकते हो खुद भी, तो मैं बोल बोल के बताऊँगा, टाइम लगता है, वीडियो लंबी होती है, तो स्क्रीनशॉट ले लेके आप पढ़ लो, या फिर स्टॉप करके पढ़ लो वीडियो को, ठीक है। ओके, ठीक है। अब आ जाओ नीचे, अब आती है कहानी नंबर तीसरी, ठीक है, वो है तुम क्यों पढ़ते हो। ये लिखा है हरि प्रसाद द्विवेदी, बहुत ही फेमस, मतलब कि बोलता है बहुत ही फेमस राइटर है, लेखक है, वो है हरि प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी जी का नाम इतना फेमस है कि इन्हें बहुत ही पुरस्कार मिल चुके हैं, इन्हें शायद नोबेल पुरस्कार शायद मिल चुका है, ध्यान नहीं है मेरे को इतना, पर इनका मैंने कई वीडियो में देखा है, कई किताबों में देखा है इनको मैंने। जो द्विवेदी जी है वो बहुत ही मतलब, हाँ, एक पॉपुलर राइटर है, ठीक है। हरिप्रसाद द्विवेदी जी पॉपुलर राइटर है। आप आ चुके हैं अपन, इधर आओ, द्विवेदी जी बहुत पॉपुलर राइटर है, हाँ। अब आओ इधर, शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए इनके भी। लेखक है जो, वो है आचार्य हरिप्रसाद द्विवेदी, जो आचार्य है हरिप्रसाद द्विवेदी, ठीक है। और विधा क्या है, ये निबंध के रूप में लिखा गया है, ठीक है। विधा मतलब होता है कि मतलब किस टाइप में लिखा गया है, ये क्या है, कहानी है, उपन्यास है, क्या है, उसे बोलते हैं विधा, ठीक है। निबंध के रूप में लिखा गया है, ओके, निबंध के रूप में लिखा गया है। और इनका विषय क्या था, शिक्षा का जो वास्तविक उद्देश्य बताना था लोगों को। इसका क्या था कि विषय क्या था इनका, विषय इनका ये था कि विषय मतलब होता है कि इनका मोटिव क्या था, इसको लिखने का मेन मोटिव क्या था, ठीक है। तो मेन मोटिव ये था कि जो लोगों को शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य बताना था, भाई शिक्षा है क्या चीज़, शिक्षा से क्या क्या हो सकता है, ये मोटिव बताना था, पूरा मेन मोटिव, ठीक है। उद्देश्य ये था इनका। अब आते नीचे, संदेश, संदेश क्या देना चाह रहे थे लोगों को, ये संदेश देना चाह रहे थे कि संदेश क्या देना चाह रहे थे, संदेश देना चाह रहे थे कि शिक्षा केवल ये बताना चाह रहे थे कि शिक्षा केवल आजीवन का साधन नहीं है, आजीवन का साधन नहीं है, बल्कि लेकिन वास्तविक विकास का माध्यम है ये। इससे वास्तविक विकास होता है, उसे बोलते हैं शिक्षा,
ठीक है, शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य, ये द्विवेदी जी बताना चाह रहे थे, आचार्य हरिप्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी हमें ये बताना चाह रहे थे, हरि प्रसाद नहीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी हमें ये बताना चाह रहे थे कि इसका उनका मूल संदेश, मेन संदेश ये था कि शिक्षा केवल आजीविका का संदेश नहीं है, बल्कि व्यक्तित्व विकास का माध्यम है। ओके गाइस, बेटा ओके, अब आते हैं अपन नीचे। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या है, ये अपना बताया इनने। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य, इसका मतलब होता है शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य केवल डिग्री हासिल करना नहीं है, नौकरी प्राप्त करना नहीं है, बल्कि व्यक्तित्व का भीतर ज्ञान, विवेक, मनुष्य का और उत्तम चरित्र का विकास करना है। वास्तविक शिक्षा मनुष्य का संवेदनशील और समाज उपयोगी बनाती है। ठीक है, ये होता है शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य। और तुम क्यों पढ़ते हो निबंध का सार क्या है, सार मैं एक बार पहले बता चुका हूँ। सार मतलब होता है जो इसका मोटिव क्या है, इसका मोटिव क्या है, संदेश देना है कि केवल ये जो ऊपर लाइन लिखी है ना, संदेश देना है। ये जो अपने लाइन लिख रखी है, ये जो ऊपर लाइन लिखी है ना, ये इसका मतलब मेन मोटिव ये है। ठीक है, नीचे देखो, अब वो तुम क्यों पढ़ते हो निबंध का सार क्या है, उसमें लिखा है, लेखक ने बताया कि यह है कि पढ़ाई का मुख्य उद्देश्य जीवन की गहराई को समझना नहीं, और सही और गलत के बीच की जो सोचने की क्षमता है, उसको विकास करना, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं। और शिक्षा मनुष्य को जो शिक्षा होती है ना, मतलब इसकी इतनी बढ़िया लाइन लिखी है इन्होंने, शिक्षा होती है ना, वो होती है मनुष्य को पशु प्रवृत्ति, मतलब कि जो एनिमल टाइप जो लोग होते हैं ना, सारे जो उधर वो करते हैं एनिमल टाइप लोगों को बदलकर उनको इंसानियत के रूप में सिखाती है, उनको इंसानियत बनना सिखाती है, उनको इंसानियत सिखाती है। ठीक है, अब आते हैं पर इधर, अब आते हैं हम चौथी नंबर की कहानी पर, जो है आज की जो कि है, एक मिनट पानी पी लेता हूँ मैं। तो अनूप मिश्रा जी की ये कहानी है कि आज भी खड़े हैं तालाब। वास्तव में मैंने नहीं पढ़ा इसको, अगर मैं आपको पूरा पढ़ता तो बता देता। वास्तव में आज भी खड़े हैं तालाब, शॉर्ट नोट्स बताए जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, लेखक का नाम क्या है, अनूप मिश्र, और विधा क्या है, मतलब कि जो क्या किस लैंग्वेज में लिखा गया है, क्या लिखा है, ये लिखा है लेखक ने, लेख है एक। ठीक है, ये है एक लेख, एक तरीका का लेख है जो कि अपने लिखा है, एक तरीका का लेख है जो भी अपने लिखा है। ये इन्होंने लिखा है, वो किसने लिखा है, वो लिखा है अपने अनुपम मिश्र करके जो भी है, जो लेखककार है, उन्होंने लिखा है, जो ये वो है एक लेख है, वो पर्यावरण निबंधी है। इसका विषय क्या है, ठीक है, विषय क्या है, मतलब एक विषय, मतलब इसका मोटिव क्या है, इसका मेन मोटिव क्या है, इसका है मेन मोटिव इसका ये है कि विषय क्या है, इसका मोटिव क्या है इसका। ठीक है, मेन मोटिव ये है कि पारंपरिक जल प्रबंधन और जल संचरण। इसमें बताया गया है कि तालाब के ऊपर है, तो मतलब ऑब्वियसली कि पानी के ऊपर ही होगा, जल के ऊपर ही होगा। ठीक है, जल के ऊपर ही होगा ऑब्वियसली। तो इसको आप पढ़ ले सकते हैं, आप यूट्यूब पे वीडियो आती है कुछ करके, एनिमेटेड वीडियो, उसे देख सकते हैं, क्योंकि उनसे बहुत अच्छा समझ में आता है। संदेश इनका ये है कि पारंपरिक जल स्रोत, तालाब, बावड़ी को संचालन वर्तमान जल संकट को एकमात्र स्थायी समाधान होता है कि एक फिक्स समाधान करो, और स्थायी होता है यार बिल्कुल रुक जाए, वो फिक्स हो जाए एक तरीके से, कि बार बार आपको परेशानी ना हो, उसमें इसको बोलते हैं स्थायी समाधान। ठीक है, अब आते हैं अपन तालाब का महत्व होता है, ये देख लो आप, तालाब को संतुलन करता है। ठीक है, आसपास के भू स्रोत और वाटर टेबल, ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हैं, इसको पढ़ लीजिए। और आते नीचे, ज़्यादा टाइम नहीं खर्च करते हुए हम आते हैं।
लेखक के मुख्य संदेश क्या है, ठीक है, ये भी पढ़ सकते हैं आप। इसमें लेखक का मुख्य संदेश क्या है? लेखक का संदेश ये है कि लेखक का संदेश ये है कि लेखक का संदेश ये है, ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं पूरा पूरी करिए। अतः उनका जीवन का संदेश होता है बेहद आवश्यक है, ठीक है। तो अब हो चुकी है ये PDF पूरी। पर आते हैं भाग 2। भाग 1 पूरा है, गद्य 1 पूरा हुआ है। तो ज़्यादा टाइम, बहुत ही 20 मिनट की वीडियो हो चुकी है, लंबी वीडियो दिखती है, तो मेरे को अभी 5 मिनट वीडियो पूरी करनी है, ठीक है। तो मैं आपको पूरी वीडियो बताता हूँ अभी। भाग 2 कौन सा है? इसमें है इसके हरिशंकर जी ने लिखी है ये, ठीक है। हरिशंकर परसाई जी ने लिखी है, ये जो भी बताने जा रहा हूँ आपको। हरिशंकर परसाई जी है, ये बहुत ही फेमस लेखक है, ठीक है। इनमें शॉर्ट नोट्स है, ठीक है। लेखक इनका ये, इनकी कहानी का नाम है इंस्पेक्टर 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 माता दीन चांद पर। इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, इसका जो पाठ का नाम है वो ये है, ठीक है। ये है तीरा, यानी कि मैं बता रहा था आपको कि अलग अलग प्रकार के होते हैं ये, ठीक है। ये जो है, अब इसको पढ़ लीजिएगा। इसका विषय क्या है, इसका मोटिव क्या है, ठीक है। इसका ये है कि पुलिस व्यवस्था और भ्रष्टाचार और प्रशासनिक जो विसंगतियाँ होती है, जो मतलब विसंगतियाँ होती है, गलत काम, कुकर्म, ठीक है, जो पुलिस वाले करते हैं या फिर उनके साथ रिलेटिव कुछ होता है, ठीक है। अब आ जाओ इधर। यह रचना किसी व्यंग करती है, किसके बताती है? तो मतलब ये इसको बताती है, जो आप देख सकते हैं पूरा, या पूरा इसको पढ़ लीजिए स्टॉप करके। क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आ गया, ठीक है। क्या हो रहा है यार ये? हाँ, ठीक है, ओके। अब दूसरा आ जाता है, ये है अमृत लाल नगर ने लिखी है। अमृत लाल नगर, अजीब नाम है यार, अमृत लाल नगर करके जो है, नागर करके, नगर नहीं नागर है, सॉरी, नागर करके एक जो लेखक है उन्होंने लिखी है, ठीक है। उन्होंने लिखी है, इनका जो आप देख सकते हैं जो नोट्स लिखी है, इनको बोलते हैं, इन्होंने संस्मरण लिखा गया, संस्मरण बोलते हैं इसको, संस्मरण लिखा है। इनका विषय क्या है? विषय है इनका महान प्रकार शिल्प, ठीक है। इसके बारे में पढ़ चुके हैं अपन, पढ़ ले एक बार और वापस। ये देखो, ये क्वेश्चन आ चुके हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ये अब आ चुका है नील महादेवी वर्मा, जो कि बहुत ही महादेवी वर्मा एक बहुत ही प्राचीन और बहुत ही अच्छे राइटर है, लेखक है, जो कि लेखिका है, बहुत ही अच्छे। उन्होंने लिखी है नील उनकी एक बहुत फेमस ये जो वो है, कहानी है, राइटर है, मतलब क्या बोलते हैं, लेख है, ठीक है। उन्हें लिखी है महादेवी वर्मा बहुत ही फेमस है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बहुत फेमस है, तो मतलब वो राइटर है, ठीक है। महादेवी वर्मा इन्हें लिखा है, रेखा चित्रण किया है इन्हें, स्केच बोलते हैं, रेखा चित्रण किया है इन्हें, बहुत अच्छा, ठीक है। इसका है, इन्होंने बताया कि मुख्य पशु जो कि बोल नहीं सकते, उन पशुओं के ऊपर अनन्य मतलब होता है अनंत, इन्फिनिटी इसको बोलता है, अनंत, इन्फिनिटी इसको बोलते हैं अनंतवन, वो होता है अनन्य प्रेम और करुणा और आत्मीयता होती है, बहुत आत्मा जिसको अपन बोलते हैं कि बहुत मन अंदर से फील, ठीक है। नील के इस बारे में बताया गया, चित्रण बताया गया, ये महादेवी वर्मा के बारे में बताया गया, ठीक है, आपको देख सकते हैं। और अब आता है राष्ट्रपति राहुल जी से भेंट, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर, जो उनके लेखक है, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। ये देख लो आप, ये डायरी विधा है, ठीक है। महापंडित राहुल, ठीक है, ज्ञान संसाधन, क्वेश्चन नंबर 1, 2 डायरी विधा,
अब आते हैं भाग 3 की तरफ अपन, ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए नहीं। कबीरदास जी, इसका भाई आप एक काम करना से प्रसंग व्याख्या भी पढ़ लेना, तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। ई पर देख सकते हैं पूरा ये आप, ये बहुत ही जल्दी बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि आप स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से पढ़ लो, ठीक है। इंग्लिश नंबर 1 हो गया, नंबर 2 हो गया। अब आते हैं सूरदास की तरफ, ठीक है। सूरदास भी बहुत ये अच्छे जाने माने एक वो है कि जो इनकी जो सरस और मधु भाषा है ब्रज भाषा। इनका क्या होता है कि ब्रज भाषा में लिखा जाता है पूरा। ब्रज भाषा होती है अपने यूपी साइड की जो भाषा होती है, ब्रज भाषा जो ब्रज मंडल में बोली जाती है, ब्रज भाषा जो प्रेमानंद जी बोलते हैं ब्रज भाषा, वो भाषा, ठीक है। सूरदास काव्य और सूरदास काव्य की भाषा शैली। तो तुलसीदास ने क्या लिखा है, लंका कांड है ना, जो हनुमान जी वगैरह करके आए थे, जो लंका में कांड किया था, वो उनके बारे में लिखा हुआ है। धर्म अधर्म का युद्ध, और राम रावण युद्ध, और विभीषण की शरणागति। विभीषण कौन था कि रावण का भाई था विभीषण, ठीक है। उसमें शरणागति मतलब राम जी का उन्हें साथ दिया था, उन्हें मतलब सच्चाई का साथ दिया था, उसे बोलते हैं कि शरणागति। एक शरणागति मतलब सेवक, एक तरीके से जो भगवान का सेवक था वो। ये रामचरित श्री राम की चरित्र सब बताइए। वैसे कौन को नहीं पता यार श्री राम जी जैसा, ये ठीक है। ये क्वेश्चन है यार, करते हैं। मीराबाई और कहते हैं, मीराबाई भी बहुत अच्छी लेखिका है एक, मीराबाई बहुत पुरानी और अच्छी लेखिका है, ठीक है। इन्होंने लिखा है कवित्रियाँ लिखी हैं इन्होंने। ये कृष्ण भक्ति का अनन्यास, आगे बताया था मैंने कि अभी ऊपर बताया था, अनन्य होता है इन्फिनिटी, अनन्य होता है इन्फिनिटी, साधिका, ठीक है। राजस्थान का मिश्र ब्रजभाषा, और ये देखो नंबर 2, ठीक है। अब आते हैं कौन सा, अब हो चुका है ये पूरा PDF। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगी तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बट उससे पहले मैं आपको चीज़ दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। उससे पहले चीज़ें दिखाऊंगा मैं आपको, कि हाँ यहाँ पे आइए आप। उसके पहले चीज़ें दिखाना चाहूँगा मैं आपको कि उसके बाद आपने ये एक बार देख लो क्वेश्चन पेपर, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, ये है एक राजस्थान विश्वविद्यालय का क्वेश्चन पेपर। इस टाइप का क्वेश्चन पेपर आता है, और शायद इसमें से क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो इसके आपको आंसर अगर चाहिए हो तो मेरे को एक बार कमेंट तो क्या ही करोगे, हाँ एक बार कमेंट करके बता दो। अगर आपको कल भी एनवायरनमेंट का पूरा पेपर चाहिए तो मैं आपको सीधा पेपर भेज दूँगा। बट अभी एक बार ये देखो, ईदगाह कहानी के लेखक कौन है। आपने जस्ट अभी पढ़ा है, ईदगाह कहानी के लेखक कौन है, ठीक है। तो ईदगाह कहानी के लेखक है, ओह नो ये क्या हो रहा है। तो अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि ईदगाह कहानी के लेखक कौन है। तो ईदगाह कहानी के लेखक है कौन, तो ये आपने अभी पढ़ाया, तो पर मैं बता देता हूँ। ईदगाह कहानी के लेखक है वो है प्रेमचंद्र जी, जो अभी हमने पढ़ा था। ये अभी प्रेमचंद्र जी है जो है ईदगाह कहानी के लेखक है। पर आपको शायद इसमें आंसर मैं बता ही देता हूँ सीधा आपको, PDF लेके। उनको स्टॉप करो एक मिनट, हाँ जी, ये लो कहानी के लेखक है, ठीक है। ये आ गया अपना, ठीक है, ये लो। इसमें आंसर भी साथ में दिए गए, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। बस आप उसको पढ़ लोगे ना तो कोई दिक्कत ही नहीं है। या फिर इसको आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लो, मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ। ईदगाह कहानी पूरा प्रश्न पत्र आपके लिए रेडी किया गया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न पत्र है, शायद इस प्रश्न पत्र में से बहुत ही सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं, ठीक है। तो आप इसे पूरा एक बार देख लें, और मैं आपके लिए एक वीडियो बनाता हूँ नई, जो क्वेश्चन पेपर को आपको समझाता हूँ। तो गाइज़ इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, आपने इतनी वीडियो देखी। और अगर कुछ गलत लगा हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं, तो उसे मैं सुधार करूं। और गाइज़ ऑल द बेस्ट कल के एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करो। बाय बाय गाइज़, लव यू।